एनपीएस कर्मचारियों का 9200 करोड़ के करीब, जिसमें सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में आए, उन्होंने जो ईपीएफ का अंशदान दिया 10%, वो तकरीबन 4000 करोड़, और उस अंशदान में जो सरकार का 14% का अंशदान होता है वो 5000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने स्टॉक मार्केट में लगाया है, उसका इंस्टॉल वाइज तो हमारा पैसा वापस कर दे, वो तो हमारा पैसा है। हम तो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। हमारी सरकार आम लोगों के विश्वास में कुठाराघात नहीं करेगी। हमने वादा किया कि हमारी पहली कैबिनेट होगी, हम आपको 1,36,000 सरकारी कर्मचारी है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। जिन्होंने हिमाचल की विकास की गाथा लिखी, 1,36,000 सरकारी कर्मचारी को हमने पेंशन दी। केंद्र की सरकार का रवैया देखिए, उन्होंने हमारा 1600 करोड़ रुपया जो लोन की लिमिट थी उसको कम कर दिया, और 9000 करोड़ रुपया जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ के रूप में और सरकार का जो अंशदान ईपीएफ के रूप में केंद्र सरकार के पास एनपीएस के रूप में उनके पास पड़ा, उसको देने से भी वो मना कर रहे हैं। हम उस बात से भी पीछे नहीं हटे। अभी भी हमारे पास कई चुनौतियां हैं। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कहिए कि यूपीएस की तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा हम खुद भी कर्मचारी के बेटे हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार प्रयास करेगी कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और आप लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है। उसके बाद प्रदेश की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। तबाही का ऐसा आलम हमने भी अपने जीवन काल में कहीं नहीं देखा, क्योंकि मैं तो पूरी जगह गया। कुल्लू से लेकर, ऊना से लेकर, इंदौरा से लेकर, फतेहपुर से लेकर, सब जगह तबाही थी। हमने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर हमें मदद कीजिए। कहा मदद करेंगे। केंद्रीय टीम भी भेजी, और जो डिजास्टर के बाद पीडीएम में मिलना था वो भी अभी तक रोके रखा है। हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाली के पक्ष में पहले भी नहीं थी और शायद अभी भी नहीं है। इसी कारण से यूपीएस पेंशन स्कीम लाई गई। फिलहाल जो ये मुद्दा है, अभी देखा जाए तो जिन जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया था, वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्ट बोल दिया गया था कि भाई जो भी कर्मचारियों का पैसा पीएफआरडीए के पास जमा है, वो सरकार उसको वापस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पैसा पीएफआरडीए ने मार्केट पे लगा दिया है और वो पैसा अभी वापस नहीं किया जा सकता। अब अभी वापस नहीं किया जा सकता या वापस ही नहीं किया जाएगा, इस पर अभी भी पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं हुई है। लेकिन जो अभी आपने सुना कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बोल रहे हैं कि हिमाचल के जितने भी राज्य कर्मचारी हैं और जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आए हैं, यानी वहाँ पर जब पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया तो जितने भी एनपीएस वाले कर्मचारी थे, उनका सारा का सारा जो भी पैसा कटा, वो एनपीएस खाते से तो जीपीएफ में चला गया, लेकिन जो सरकार भी अपनी तरफ से जो मिलाकर अंशदान करती है, वो पैसा सरकार ने वापस देने से मना कर दिया है। तो वो कुल मिलाकर जो पैसा बना, वो बना 9200 करोड़ रुपया। अब वो केंद्र सरकार उसको वापस नहीं दे रही है। हिमाचल सरकार ने जो 2027 तक ये ऐलान कर रखा है कि 2027 में यदि कांग्रेस की सरकार रहती है या हमारी सरकार रहती है, तो पुरानी पेंशन योजना ऐसे ही लागू रहेगी। इस पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। फिलहाल जब ये यूपीएस पेंशन स्कीम आई थी, तो केंद्र सरकार ने जितने भी राज्य जहां पर ओपीएस दी जा रही है, वहां पर भी ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि यूपीएस पेंशन स्कीम आप भी अपने राज्य में लागू करिए। इससे क्या होगा कि इससे जो भार है, जो आर्थिक भार है, उस पर कमी आएगी और जो अन्य संसाधन हैं उन पर ध्यान दिया जा सकेगा। लेकिन इस पर
हिमाचल सरकार के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भार वाला शब्द कहीं कर भी सेट नहीं बैठता है। क्योंकि देखा जाए तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो भी कर्मचारी अब एनपीएस से ओपीएस में आए हैं, तो कोई भी कर्मचारी इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेता है। अब उनमें से मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 10% या 5% कर्मचारी अगर रिटायर भी हो जाता है, तो इतना सरकार के पास राजकोष रहता है कि सरकार उनको पेंशन दे सके, और बाकी जो बचे कर्मचारी हैं, वो करीबन 60 साल बाद रिटायरमेंट लेंगे, और 60 साल तक होने में काफ़ी समय होता है। तब तक कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लिया जाएगा और जो वो कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। अब केंद्र सरकार इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचती है? अभी फिलहाल आपने मुद्दा सुना होगा कि जब अपना पेंशन और अपना वेतन बढ़ाना था, तो कोई कमेटी नहीं गठित हुई, कोई भी आंदोलन नहीं हुआ या किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सामने किसी की, और अचानक से तुरंत जो वेतन वृद्धि थी, वो हो गई। लेकिन यदि कर्मचारियों का 2% का जो ये डीए बढ़ा, या कोरोना काल में डीए जो भी रुक रखा है, अभी तक सरकार ने कर्मचारियों को नहीं दिया है, उसको देने के लिए सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, ऐसा बताया जाता है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। लेकिन जब वही माननीय अपना कुछ वेतन वृद्धि करते हैं या अपना लाभ लेते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं दिखाई जाती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, फिलहाल विजय कुमार बंधु जी ने भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चीज़ें बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि क्या-क्या बताया उन्होंने। माननीयों ने जब अपनी पेंशन और वेतन वृद्धि करी, और भी कई चीज़ें बताई हैं। देखना बाकी यही है दोस्तों कि अब आगे होता क्या है? क्या हिमाचल में कंटिन्यूअसली ऐसा रहेगा, या कहीं सरकार अगर चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर फिर यूपीएस स्कीम लाई जाएगी या पुरानी पेंशन योजना लागू रहेगी, ये देखना अभी बाकी है। तो खबर यही थी दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय